बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। सरक्रीक डिस्प्यूट को आज समझते हैं, इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सरक्रीक जो इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, इसका लोकेशन, इसकी इम्पॉर्टेंस, वैल्यू, बैकग्राउंड्स, बहुत कुछ समझते हैं सरक्रीक डिस्प्यूट को। एक बार फिर से ये इशू जो है ज़ेर बहस है और कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दिया कि हम पाकिस्तान को मारेंगे, फिर से हिट करेंगे, और इस बार कश्मीर के साइड से नहीं बल्कि साउदर्न साइड से, जहां सरक्रीक डिस्प्यूट है वहां से। और फिर वहां से कराची काफ़ी क्लोज है, तो कराची जो पाकिस्तान का गेटवे कहलाता है, फाइनेंशियल हब कहलाता है, उस पर भी हम कब्जा कर लेंगे। ये कहना इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का। तो आइए समझते हैं सरक्रीक के डिस्प्यूट को। देखिए ज़रा, ये हमारा पड़ोसी है इंडिया, जो बार बार 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ जंग 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 और कुछ नहीं आता है इनको। हमारा प्यारा पाकिस्तान बिल्कुल यहां पर ये जो पॉइंट है, ये अरेबियन सी कहलाता है, इंडियन ओशन का हिस्सा है, पार्ट है। ये इंडिया का स्टेट है गुजरात, और ये हमारा प्यारा यहां पर सिंध प्रोविंस है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट, ये पानी है, सरक्रीक कहलाता है। इसको हम समझते हैं, ठीक है जी। यहां पर एग्जैक्टली ये पॉइंट है सरक्रीक का। इसको लोग मिस्टेकनली क्या समझते हैं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, वो ये समझते हैं कि जो सरक्रीक है ये है पाकिस्तान से सिंध हमारा प्रोविंस, और इंडियन साइड से है गुजरात, इंडिया का स्टेट, ठीक है जी। वो ये समझते हैं कि यहां से गुजरात स्टार्ट है, तो ये सारा का सारा क्या है, सरक्रीक है यहां तक। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जो सरक्रीक इशू है, देखें जरा, यहां से गुजरात ही है, लेकिन इसको आप सरक्रीक नहीं कहते हैं, ये लैंड है। यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल ठीक है, ये बाउंड्री यहां क्लियर है, कोई यहां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है, जहां से पानी स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम यहां से है एग्जैक्टली इस पॉइंट से लेकर ये यहां तक, ये है सरक्रीक। अगर ये आपके लिए इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, ये जो पॉइंट है सिर्फ ये है सरक्रीक, और यहां सिंध का डिस्ट्रिक्ट है सुजावल। ये सवाल पूछते भी हैं कि सिंध का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठट्टा नहीं है, ठट्टा जो है इसके वेस्ट में है, तो सुजावल जिला डिस्ट्रिक्ट यहां से, बस इसको हम कहते हैं सरक्रीक डिस्प्यूट। और क्रीक जो है वो पानी है एक्चुअली, वो लैंड नहीं है, ठीक है जी। तो यहां से लेकर ये यहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा आप। क्लियर नाउ, जस्ट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है। अच्छा जी, एग्जैक्टली ये पॉइंट, अब यहां से लेकर ये बाउंड्री बिल्कुल क्लियर है, यहां पर कोई इशू नहीं है, सिर्फ यहां पर है सरक्रीक, ठीक है जी। अच्छा, ये टॉपिक हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरक्रीक, ब्रिटिश दौर में इसका नाम चेंज किया गया, सर टाइटल कहते हैं ब्रिटिश में। क्रीक जो है एक ज्योग्राफिकल टर्म है, वर्ल्ड मैप ज्योग्राफी को लेकर एक नैरो पैसेज है, नैरो पार्ट ऑफ वाटर बॉडी जो कि जमीन के अंदर हो, ठीक है जी। इट इज कॉल्ड क्रीक। सर क्रीक, ये तो क्लियर है, ये पानी है। क्रीक का मतलब ही है वाटर बॉडी, क्रीक जो है वो लैंड नहीं है। ये सवाल बहुत पूछते हैं, मैंने देखा है इंटरव्यूज में, मॉक इंटरव्यूज के अंदर, सीएसएस एग्जाम के हवाले से। तो मेजॉरिटी में हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो प्रॉपरली, उनके पास नॉलेज भी नहीं है कि सरक्रीक जो डिस्प्यूट है, इशू है, ये है क्या, ये कहाँ लोकेटेड है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर पहले क्या कुछ हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है जी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरक्रीक इज अ टाइडल स्टेचुरी ऑफ द इंडस रिवर डेल्टा। जो इंडस का डेल्टा है उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया,
ठीक है जी। अच्छा, इट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी में जाकर ये लगता है, वहां से फ्लो करता है, एंड सेपरेट्स सिंध फ्रॉम गुजरात। इट इज बिटवीन सिंध एंड गुजरात। इसको समझते हैं मैप को लेकर भी। द क्रीक इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ का बहुत बड़ा सा एरिया वो इंडिया के पास है, गुजरात के अंदर। इसका कुछ एरिया है सिंध के पास भी, ठीक है जी, बट इट इज मेनली इन इंडियन साइड। तो रन ऑफ कच्छ के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में है ये सरकरी का इशू। 24th पैरेलल लाइन नॉर्थ पासेस थ्रू द क्रीक, ये क्रीक ही क्रॉस करता है 24 पैरेलल लाइन, ठीक है जी। अच्छा, इट्स लेंथ इज 96 किलोमीटर्स, रिमेंबर दैट, 60 माइल्स और 96 किलोमीटर्स इसका क्या है, इसका लेंथ है। देखिए जरा, अब यहां क्रीक्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। टोटल यहां इस एरिया में है 17 क्रीक्स, लेकिन जो डिस्प्यूट है फेमस वही है, वह है सर क्रीक, ठीक है जी। अच्छा, अब ये अरेबियन सी है। देखिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर, यहां लैंड, यहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, कुछ नहीं है। 24 पैरेलल लाइन यहां से ही है ये। फिर यहां इस पॉइंट से लेकर ये जो वाटर है सरकरी कहलाता है यहां तक। अब इसका जो लेंथ है वह है 96 किलोमीटर्स और 60 माइल्स, ठीक है जी। और यहां से जो है नॉर्थ वेस्टर्न साइड में सिंध पाकिस्तान है, और इसके जो है साउथ ईस्ट में यहां पर गुजरात कच्छ एरिया है इंडिया का। क्लियर नाउ। और ये जो रन ऑफ कच्छ है इसके बिल्कुल ये वेस्टर्न साइड में यहां पे लोकेटेड है। समझ गए इस बात को आप? यहां तक ये पानी है, ये वाटर इशू है। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या समझते हैं कि सर क्रीक जो है इट इज समवेयर इन कश्मीर। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम, इश्यूज, डिस्प्यूट्स इंडिया के साथ वो कहां पर है, वो कश्मीर में है। जैसा कि पूरा खुद कश्मीर एक डिस्प्यूट है, उसके अलावा सियाचिन कश्मीर में है। जो बाकी इश्यूज हैं, कारगिल का वार हुआ कश्मीर के अंदर, तो ये समझते हैं कि ये जो सरक्रीक है ये भी कहीं ना कहीं पर कश्मीर पर ही होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पर कहीं पर होगा। नो, साउदर्न साइड में अरबियन सी के साइड में है ये, ठीक है जी। अच्छा, द डिस्प्यूट लाइज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री। पानी को लेकर ये बाउंड्री यहां से बिटवीन द टू कंट्रीज। टुडे जरा इस बात को यहां समझिएगा आप। द क्रीक इज डिवाइडेड फ्रॉम द मिडल एंड बोथ द कंट्रीज शेयर द क्रीक। दोनों कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया ने जो है वो दोनों की मौजूदगी, प्रेजेंस है। क्रीक का आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, इसका आधा हिस्सा इंडिया के पास है आज, ठीक है। वाई पाकिस्तान क्लेम्स द कंप्लीट क्रीक। यह दावा है पाकिस्तान का कि मुकम्मल क्रीक मेरा है। वाई इंडिया क्लेम्स हाफ ऑफ द क्रीक। लेकिन इंडिया ने क्या किया, जो क्रीक का आधा हिस्सा है, जो पानी है उसके बिल्कुल मिडिल में, बीच में, वहां तक ये क्लेम, ये दावा इंडिया का कि इस पानी का आधा हिस्सा मेरा है और आधा हिस्सा आप लोगों का है। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है जी। देखिए जरा, अब ये क्रीक है, यहां पर दो लाइंस आपको नजर आएंगे। ये क्लेम है, दावा है पाकिस्तान का कि ये इंटायर क्रीक इज माइन, इट बिलोंग्स टू मी, ठीक है जी। ये जो ईस्टर्न साइड है, यहां से ग्रीन लाइन है, ये क्लेम है पाकिस्तान का कि यहां से ये जो लाइन है ग्रीन वाला, इसको जरा ग्रीन से ही हम ड्रॉ कर लेते हैं कि यहां ये जो ग्रीन लाइन है ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ये ईस्टर्न साइड से ये बाउंड्री है, और ये जो तमाम जो एंटायर क्रीक है वो मेरा हिस्सा है। और इंडिया ने क्या किया, इस क्रीक का जो आधा हिस्सा है पानी का वहां पे कब्जा कर लिया। ये जो रेड लाइन है यहां से यहां तक, बिल्कुल बीच में से मिडिल ऑफ द चैनल यहां तक, ये दावा है इंडिया का कि नहीं, आधा हिस्सा आपका और इसका हाफ पार्ट है वो मेरा है। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है।
इस पानी का जो आधा हिस्सा है ये जो है साउथ ईस्टर्न साइड, यहाँ कब्जा किया हुआ है इंडिया ने, और यहाँ पे इंडिया की जो नेवी है, फोर्स, उसकी वहाँ मौजूदगी है। और जो क्रीक का आधा हिस्सा है पानी का टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्टर्न साइड, वह है पाकिस्तान के पास, वह सिंध का वो हिस्सा है। ठीक है जी। अब दावा है पाकिस्तान का ये कि मुकम्मल तौर पे एंटायर क्रीक ये हमारा है, तारीखी लिहाज से, हर लिहाज से यहाँ पे इंडिया ने इल्लीगली कब्जा कर लिया। और वाकई ऐसा ही है, क्रीक बिलोंग्स टू पाकिस्तान। ये पहले सिंध का हिस्सा था और 1947 के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो क्रीक मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इंडिया ने वहां पे कब्जा कर लिया। ये कब्जा क्यों किया इंडिया ने, आइए समझते हैं। और क्या दावा है पाकिस्तान, किस चीज को लेकर जो है ये क्लेम करता है पाकिस्तान के, एंटायर क्रीक इज माइन। देखें, सिंध गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914, पाकिस्तान का जो क्लेम है वो इस पर बेस है, सिंध गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914। एक्चुअली 1843 को, इन 1843 सिंध वाज कंक्वर्ड बाय द ब्रिटिश। सिंध पर कब्जा किया अंग्रेजों ने, बैटल ऑफ धोबो, बैटल ऑफ म्यानी, शेर मोहम्मद खान टालपुर और हौश मोहम्मद शीदी को शहीद किया गया बाय चार्ल्स नेपियर। फिर क्या होता है कि 4 सालों के बाद इन 1847 सिंध वाज मेड द पार्ट ऑफ मुंबई प्रेसिडेंसी टिल 1936, और सिंध यहां जो है वो अलग सूबा बन गया, 36 की बात है बाद में। तो फिर यहां पर क्या होता है, चाहे सिंध चाहे ये कच्छ, ये जो कच्छ का एरिया है ना, ये दोनों थे डिवीजन्स अंडर बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है जी। अब यहां दोनों के दरमियान में 1908 में इख्तलाफात हुए, जो 1914 में पास किया गया एक रेजोल्यूशन दोनों ने पास किया कि भाई ये बाउंड्री है, यहां तक आपका हिस्सा, यहां तक मेरा हिस्सा, दोनों डिवीजन्स थे ये उस वक्त। ठीक है जी। नोन एज सिंध गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914। द सिंध गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914 साइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिवीजन। Sindh was the division under Bombay Presidency and Rao Maharaj of Kutch। तब कच्छ भी क्या था, यह भी था एक डिवीजन अंडर बम्बई प्रेसिडेंसी। तो दोनों के दरमियान में क्या हुआ, एक अग्रीमेंट साइन किया गया, इसको कहते हैं सिंध गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914। और उसके तहत जो राव महाराजा था कच्छ का, जो कच्छ का यहां पे बादशाह था, महाराजा था, एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने इस बात को मान लिया, ये जो क्रीक है मुकम्मल तौर पे सिंध का हिस्सा है। इसका मतलब ये कच्छ गवर्नमेंट ने तब एक्सेप्ट किया, इस बात को एडमिट किया, ये जो बाउंड्री है बिल्कुल ये ईस्टर्न साइड में है, ये बिल्कुल ईस्टर्न साइड में ये बाउंड्री है, ये जो पानी है मुकम्मल तौर पे किसका हिस्सा है, इट इज द पार्ट ऑफ सिंध। पाकिस्तान क्लेम्स एंटायर क्रीक सेटिंग द बाउंड्री टू द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द क्रीक। इसके बुनियाद पर कि 1914 में हमारे पास एक रेजोल्यूशन है वाज़ेह तौर पर, और ये क्रीक जो है 1914 में कच्छ गवर्नमेंट ने ये क्रीक दिया था सिंध गवर्नमेंट को कि भाई ये आप लोगों का हिस्सा है पानी, ये पानी पर हमारा कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इंडिया सेज, इंडिया फॉलो करता है थलवेग डॉक्ट्राइन को और थलवेग प्रिंसिपल को। ठीक है जी। इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तानी क्लेम्स एंड सपोर्ट्स Thalweg doctrine of international law. Under Thalweg doctrine, a boundary can be fixed in the middle of the navigable channel. जो एक नेविगेशन के लिए फेयर है, एक चैनल है, नेरो पानी का पैसेज है। अब उस पानी पर दोनों कंट्रीज का दावा है, क्लेम है, तो हम क्या करें अब यहां पर तारीखी लिहाज से वो किसका हिस्सा है, वो तो हिस्सा पाकिस्तान का ही है, पहले वो हिस्सा था सिंध का।
ठीक है जी, लेकिन इंडिया इस बात को नहीं मानता। तो इंडिया का जो दावा है, जो क्लेम है, वो इस बुनियाद पर है कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो थलवेग डॉक्ट्राइन है उसके मुताबिक ये जो पानी है, इस पानी को हम आधे हिस्से से, बीच से, मिडिल से डिवाइड करते हैं और इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान खुद कंट्रोल करे और इसका जो बाकी आधा हिस्सा वो मेरे पास होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर वहां पर इंडिया ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब देखें जरा जरा इस बात को अग्री कर लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि इंडिया ठीक है, इंडिया थलवेग डॉक्ट्रिन के मुताबिक इंडिया का जो कब्जा है, क्री का जो आधा हिस्सा, उस पर इंडिया ठीक है। यहां इंडिया फॉलो करता है इंटरनेशनल लॉ को। जब हम बात करते हैं अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी के जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज UNCLOS पास इन 1982, इसके मुताबिक क्या है, जो अपर रेपेरन है उसके पास राइट नहीं है जो लोअर रेपेरन उसका पानी स्टॉप करे विदाउट इट्स परमिशन। जब इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है, फिर मोदी क्यों हमारा पानी बंद करता है कि भाई ये जो आपके रिवर्स हैं, इंडस है, झेलम, चुनाब है, मेरी मर्जी है, मैं इनका पानी स्टॉप करूंगा, क्या इंटरनेशनल लॉ है। फिर यहां मोदी बात करता है कि हम लॉ को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, तो तारीखी लिहाज से, हर लिहाज से जो क्रीक है ये हिस्सा है पाकिस्तान का, यहां पे इलीगली इंडिया ने कब्जा कर लिया हुआ है। वो इंडिया ने कितने कब्जे किए हैं, ये पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, ये जो है क्रीक, और इसका जो आधा हिस्सा है वहां पर कब्जा कर लिया है इंडिया ने। सर क्रीक पर कब्जा है इंडिया का, सियाचिन पर कब्जा है इंडिया का, पूरा कश्मीर कब्जा है इंडिया का, जूनागढ़ मनावदरे वहां पर कब्जा है इंडिया का। कितने एरियाज हैं पाकिस्तान के जिन पर इंडिया ने कब्जा करके रखा हुआ है इलीगली तौर पे, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर हेल्पलेस। अच्छा जी, यहां पर क्या हुआ, ये जो इशू हुआ, ये सरक्री का, ये बहुत ही इशू तेज हो गया, वायरल हो गया, स्ट्रांग हो गया। कब की बात है, ये बात है 1999 की, राइट आफ्टर कारगिल। द एटलांटिक इंसिडेंट, द एटलांटिक इंसिडेंट, द एटलांटिक इंसिडेंट occurred on 10 अगस्त 1999। अब मई, जून, जुलाई तक था कारगिल। कारगिल से एक महीना बाद की बात है ये। 10 अगस्त 1999 को क्या होता है, when Indian Air Force MiG-21 fighters shot down Pakistani Navy plane the Breguet Atlantic, killing 16 officers on board। पाकिस्तान नेवी का एक जहाज, ये वो जो है प्लेन है जो यूज करता है पाकिस्तान नेवी, तब की बात है, 90s की बात है ये। इसका नाम ब्रेगवेट एटलांटिक। यहां 16 पाकिस्तान के जवान इसमें सवार थे और इसको इंडिया ने शॉट डाउन किया, और जो है सरक्रीक पर, वहां सरक्रीक के साइड में वहां पे, ठीक है जी, बाउंड्री पर ही। और जो है ये क्लेम दावा इंडिया का, ये स्पाई कर रहा था, जासूसी कर रहा था, और इसने वायोलेट किया इंडिया के एयर स्पेस को, ठीक है जी। बहरहाल फिर यहां पे हमारे जो हैं 16 जवान थे वो सब के सब शहीद किए गए। फिर यहां से ये मसला और भी बहुत ही तेज हो गया। सरक्रीक ने यहां से और भी जो है अटेंशन हासिल की। 1999 के बाद की बात है। अच्छा जी, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, अहमियत क्या है, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू, इंपॉर्टेंस। मिलिट्री को लेकर, डिफेंस को लेकर इसका कोई इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है। स्ट्रेटेजिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्रीक। यहां पर क्या है, माशी लिहाज को लेकर जो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है बहुत ज्यादा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, जो 200 नॉटिकल माइल्स 370 किलोमीटर्स कहलाता है, इस चीज को लेकर यहां पे कब्जा किया हुआ है इंडिया ने। यहां पर फिशिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है यहां पर फिशिंग, ठीक है जी। उसके अलावा यहां ऑयल और गैस के रिजर्व्स एंड डिपॉजिट्स हैं पानी के अंदर, बहुत ऑयल है, गैस है, तेल है, फिशिंग है वहां पर। इस चीज को लेकर वहां पर इंडिया ने कब्जा कर लिया क्रीक के आधे हिस्से के ऊपर।
क्लियर नाउ? अच्छा जी, अब यहां इसका सॉल्यूशन मैं सोचता हूं कि जल्द से जल्द जितना हो सके जो इंडिया की एरोगेंस है, जो मोदी बार बार जंग चाहता है, बहुत गलत मोदी कर रहा है। इस इशू को लाजमी सॉल्व किया जाए, सर क्रीक इशू को लाजमी हल किया जाए, जितना हो सके जल्द इसको हल किया जाए। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है यह गरीब लोगों को नुकसान होता है बहुत ज्यादा। पुअर फिशरमैन सफर अलॉट। अब वो कैसे, देखें जरा, कोई बाउंड्री कुछ नहीं है, पानी है, चैनल है, क्रीक है। उस क्रीक पर जो उसका आधा हिस्सा है साउथ ईस्टर्न साइड, इट इज अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन, और बाकी हमारे पास है नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। अब पानी है, कोई वहां निशान बाउंड्री तो है ही नहीं, बस इमेजिनरी लाइन वहां पर है कि भाई बस यहां से पाकिस्तान, यहां से इंडिया, कुछ ऐसे ही। अब जो इंडिया के फिशरमैन हैं, जो बेचारे मछली पकड़ते हैं, वो इंडिया से फिर आ जाते हैं पाकिस्तान के पानी के अंदर, तो उनकी जो हमारे वहां पर जो नेवल फोर्सेस है, जो हमारी नेवी है, तो उनको वो अरेस्ट कर लेती है, पकड़ लेती है। और जो पाकिस्तान साइड से फिशरमैन हैं, तो उनको इंडिया के नेवी जो वहां वो अरेस्ट कर लेते हैं। फिर यूं होता है कि उनके शिप्स, उनके जो फिशेज हैं, सब कुछ कब्जा वहां पर सिक्योरिटी के पास रहता है। होता कुछ यूं है, फिर दे आर कैप्चर्ड विद देयर बोट्स एंड रिलीज्ड विदाउट बोट्स। अब सपोज करें कि पाकिस्तान के फिशरमैन को इंडिया की नेवी ने अरेस्ट कर लिया, और जिनके पास 3-4 बोट्स थे, जो शिप्स, कश्तियां वगैरह जो भी हैं, वो भी उन्होंने कब्जे कर लिया इंडिया की नेवी ने। होता फिर कुछ यूं है, जब डील होता है पाकिस्तान इंडिया का, भाई इतने हमारे कैदी हैं, फिशरमैन थे, इनको आप रिहा कर, रिलीज करें, तो उनको वाघा बॉर्डर से रिलीज किया जाता है। अब उनको अरेस्ट किया गया पानी से, अरेबियन सी से, सर क्रीक से। उनकी रोजी, सब कुछ, उनका घर चलना, फिशिंग, कश्ती, शिप्स वगैरह, वो कहां पर हैं? लाखों रुपया देकर आपने कश्ती बनाई एक, वो इंडिया के नेवी वाले वो तो ले गए हैं, और आप वापस आ गए। अब कितना आपको नुकसान हुआ माशी लिहाज से? आप जेल में कैद थे कुछ सालों के लिए, वो अलग बात है। सिमिलरली बेचारे इंडिया के जो गरीब वहां फिशरमैन हैं, उनको अरेस्ट किया पाकिस्तान हमारे नेवी ने, फिर उनको हमने रिहा कर दिया थ्रू वाघा बॉर्डर। अब जो बेचारों की, जो उनकी जिंदगी, लाइफ किस पर डिपेंडेंट, फिशिंग पर, वो सब कुछ हमारे कब्जे में आ गए, उनके शिप्स हमारे पास आ गए, उनको हमने कुछ सालों के लिए, महीनों के लिए कैद कर लिया। उनकी फैमिली वहां पर, कितना उनको लॉस होगा। फिर उनको हमने रिहा किया, रिलीज किया थ्रू वाघा बॉर्डर। जो उनकी कश्तियां, शिप्स हमारे पास हैं, वो कहां पर हैं? उनको वापस नहीं किए जाते। तो बहुत नुकसान होता है यहां पे गरीब पुअर फिशरमैन को। तो इस इशू को लाजमी हल किया जाए, बहुत जल्द हल किया जाए। यहां जो गरीब लोग हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है, बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचता है। और ये कोई, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, क्रिमिनल्स नहीं है, कोई जासूस एजेंट्स नहीं है, गरीब लोग हैं दोनों साइड से, फिशरमैन है ये, जो अपना घर चलाते हैं मछली पकड़कर। ठीक है जी, तो यहां कब्जा किया हुआ है इंडिया ने। और ये जो मुझे लगता है कोई इंडिया में, जो इंडिया के दोस्त हैं, जरा बता दीजिए, जरा प्लीज बताइएगा आप लोग, कोई इंडिया में दोबारा इलेक्शंस हो रहे हैं कि कहीं बिहार में, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर? हाँ भाई, राजनाथ सिंह ने पहले भी कहा था हम घुस के मारेंगे पाकिस्तान को, फिर ये आया और इसको हमने बता दिया कि घुस के मारना कैसा है। ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है आपका, ठीक है जी। खैर, ये सरक्रीक है, इसके बारे में लाजमी आप याद कीजिएगा कि इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ लोकेटेड है, इसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, यहाँ पर हम क्यों लड़ते हैं, और माजी में यहाँ पर पहले कुछ क्या हुआ, और जो है फिर यहाँ से फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। क्या वाकई ऑपरेशन 2.0 सिंदूर जो वार्निंग दिया है इंडिया ने, ये इंडिया लॉन्च करेगा, या जस्ट जो इंडिया की ह्यूमिलिएशन हुई है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल्स को शॉट डाउन किया, फिर दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिकली जो इंडिया की हुई आइसोलेशन, तो इस चीज को इंडिया, शायद इस गेप को इंडिया
फिल करना चाहता है बस ऐसे बयान देकर, लेकिन अगर एक डिफेंस मिनिस्टर कहे तो इसको लाजमी जवाब मिलना चाहिए। ये वही लोग हैं, मोदी, अमित शाह, ये वही लोग हैं सिर्फ इंडिया के अंदर जो अंधभक्त हैं उनको खुश करने के लिए, जो गोदी मीडिया है उसको खुश करने के लिए बस कोई बयान दे दिया और कुछ भी नहीं है। खैर, ये एक इशू है यहाँ पर अरेबियन सी के साइड में, यहाँ से हमारा कराची काफ़ी क्लोज भी है, तो इसका ये कहना फिर यहाँ से जो है कराची को भी हम टारगेट कर लेंगे। तो इसको लाजमी आप पढ़ लीजिएगा सरकरी केस डिस्प्यूट को, ठीक है जी। अच्छा, इन दी एंड आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए 17 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं फॉर CCE स्क्रीनिंग टेस्ट, आल्सो फॉर CSS MPT। चाहे CSS का MPT है, कोई भी MCQ टेस्ट है, सबके लिए हमारा ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स 17 जिनको अभी हमने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। और ये हमारा सिलेबस है, वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री भी यहाँ पर है, एवरीडे साइंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री, IQ एंड रीजनिंग, ठीक है जी। तो तमाम जो MCQ टेस्ट हैं सबके लिए ये हमारे सेशन जो क्लासेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका फीस है जस्ट 4000 और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034195988899। ठीक है जी, जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, अल्लाह हाफिज़।